हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बड़ी आसानी से ऑनलाइन दाखिल खारिज कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा मोबाइल के द्वारा ही आप सबको बताऊंगा कि आपको कैसे मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करेंगे बिहार भूमि। सबसे ऊपर लिंक जो आया हुआ रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे कुछ निर्देश दिया हुआ है। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना खाता बनाएं, फिर लॉगिन करें। तो हमें सबसे पहले अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन इन और उसके नीचे है रजिस्ट्रेशन। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। आप क्लिक करेंगे तो लिखेगा समथिंग वेंट रॉन्ग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्रोम ब्राउज़र का जो 3 डॉट होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है डेस्कटॉप साइट, इसके सामने चेक मार्क दिया होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पेज हमारा ओपन हो गया है। अब इसमें हमें अपना पूरा डिटेल्स फिल करना है। यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पेज में हमें भरना पड़ता है पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स। तो हम सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स में दिया हुआ है नेम, इसमें अपना नेम लिख लेंगे। आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, जिसमें चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से, फिर कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर अपना इंटर कर लेंगे, फिर मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। अगर अल्टरनेट नंबर होगा तो वो भी इंटर कर लेंगे। उसके बाद दिया है रिलेशन विथ अल्टरनेट मोबाइल नंबर होल्डर, यानी जिसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो डाल दीजिए। और सबसे नीचे दिया हुआ है ईमेल आईडी जो पूरा शो नहीं कर रहा है मोबाइल में। तो आप उस ईमेल आईडी के सामने जो कॉलम दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी भरने का ऑप्शन दे देगा। तो आप यहाँ पर ऐसे ही टाइप कर सकते हैं जो आपका ईमेल आईडी होगा। टाइप करने के बाद फिर यहाँ पर दाहिने साइड आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस भरना होता है। आपका जो भी एड्रेस होगा वो फिल कर लेंगे, फिर टाउन फिल कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फिल कर लेंगे, फिर अपना एरिया का पिन कोड इंटर कर लेंगे और फिर इंटर कैप्चा दिया हुआ है, यहाँ पर कैप्चा फिल करके रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं पूरा डिटेल्स को फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP चला जाएगा। तो OTP को आप इसमें इंटर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं OTP को इसमें इंटर कर लेता हूँ। OTP इंटर करने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करने के बाद बिहार भूमि के होम पेज पर चले जाते हैं। यहाँ अब हमें लॉगिन करना है। अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद कैप्चा फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को इसमें इंटर कर लेंगे। OTP इंटर करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर दिया हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, उस पर क्लिक करेंगे। तो हम सबसे पहले जहाँ पर ज़मीन का लोकेशन है उसका ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अंचल सेलेक्ट करेंगे, यानी ज़मीन जिस जगह पर है उसका अंचल कहाँ पड़ता है। तो आप दस्तावेज में भी चेक कर सकते हैं कि अंचल कहाँ है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो आप दस्तावेज में आ जाएंगे भूमि का विवरण में। आप नीचे यहाँ पर देखेंगे अंचल कार्यालय दिया हुआ है। तो जो अंचल कार्यालय दस्तावेज में दिया होगा वही अंचल कार्यालय उसमें इंटर करेंगे। तो हम उस अंचल कार्यालय को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नया दाखिल खारिज आवेदन करें और ड्राफ्ट या आवेदन किए गए दाखिल खारिज देखें। तो अगर आपने दाखिल खारिज किया हुआ है और आधा ही फॉर्म भरा हुआ है तो आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो आप वहाँ से फिर से फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम नया दाखिल खारिज आवेदन कर रहे हैं तो हम नया दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे दाखिल खारिज का नया पेज ओपन हो जाएगा। दाखिल खारिज आवेदन को पूरा करने के लिए हमें 6 पेज फिल करना पड़ता है, जिसमें पहला होता है एप्लीकेंट डिटेल्स,
ऊपर दिया हुआ आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। तो चयन करें पर क्लिक करेंगे तो इसमें दिया हुआ आवेदक स्वयं क्रेता है, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। इसमें दिया हुआ आवेदक स्वयं क्रेता है, क्रेता यानी खरीदने वाला। अगर खरीदने वाला खुद अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अपना मोबाइल नंबर दे करके, तो ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये ज़मीन किसी और का है और मैं फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ, मैं दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें लिखेंगे आवेदक का पूरा नाम, यानी ज़मीन जिनके नाम से है उनका नाम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है ऑटोमेटिक नाम आता है, इस नाम को आप लोग हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें नाम भरना है जिनके नाम से ज़मीन है। तो चलिए हम दस्तावेज़ में देख लेते हैं किनके नाम से ये ज़मीन है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सबसे फर्स्ट पेज में दिया हुआ है लेखदारी यानी विक्रेता का नाम, यानी पहला पेज पर विक्रेता का नाम होता है जो ज़मीन बेचा रहता है, और दूसरे पेज में दिया रहता है लेखदारी क्रेता का नाम, यानी जो ज़मीन खरीदा हुआ है। तो जो ज़मीन खरीदा हुआ है जो दूसरे पेज में है उन्हीं का नाम उसमें इंटर करना है। तो हम चलिए उसमें नाम इंटर कर लेते हैं। नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ आवेदक के अभिभावक का नाम, फादर का नाम दस्तावेज में दिया हुआ है तो हम फादर का नाम इंटर कर लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ आवेदक और अभिभावक के बीच के संबंध को चुनें। अब इसमें उनके फादर का नाम इंटर किया गया तो फादर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दिया है दाखिल खारिज के प्रकार का चयन, इसमें से आप सेल परचेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे और जो दस्तावेज पर दिया हुआ है खरीदने वाले का एड्रेस उसको यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए हम एड्रेस को पूरा फिल कर लेते हैं। प्रेजेंट एड्रेस पूरा फिल करने के बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, ये दोनों सेम एड्रेस है तो हम सेम एज प्रेजेंट पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरा फिल हो जाएगा। तो हमारा एड्रेस भी पूरा फिल हो चुका है। अब नीचे सेव एंड नेक्स्ट दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिल करना है डॉक्यूमेंट नंबर यानी डेट नंबर, तो ये हमें दस्तावेज में मिल जाएगा। तो आप यहाँ दे सकते हैं दस्तावेज संख्या दिया हुआ है तो इसे हम वहाँ पर फिल कर लेंगे, नहीं तो पेज के सबसे टॉप पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है डेट नंबर, उसे हम वहाँ पर फिल करेंगे, ये दोनों सेम रहता है। तो चलिए हम दस्तावेज नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम डेट सेलेक्ट करेंगे कब यह ज़मीन लिखाया गया है। हमें फर्स्ट पेज में ही डेट मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं डेट लिखा हुआ है किस तारीख में ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, तो ये डेट हम उसमें इंटर कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब अमाउंट दिया हुआ है कि ये ज़मीन कितना में रजिस्ट्री हुई है, तो आप दस्तावेज में ही देख सकते हैं कितना अमाउंट में रजिस्ट्री हुई है। तो आपको दस्तावेज में थर्ड या फोर्थ पेज में ही मिल जाएगा कि ये ज़मीन कितने में रजिस्ट्री हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कुल बिक्री मूल्य, ये मूल्य उसमें इंटर कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है सिलेक्ट DSRO या SRO, यानी ये ज़मीन की रजिस्ट्री कहाँ पर हुई है। तो आप दस्तावेज में देख सकते हैं सबसे टॉप पर लिखा रहता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री कहाँ हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है अवध निबंधन कार्यालय, तो जो कार्यालय का नाम यहाँ पर दिया रहेगा वही हम उसमें इंटर कर लेंगे। तो इसमें से इंटर कर लेते हैं जहाँ पर ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है। उसके बाद जस्ट नीचे दिया हुआ है डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें, यानी आपका दस्तावेज 90 दिनों से अधिक हो गया है रजिस्ट्री का और उसे आप ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कर रहे हैं। अगर 90 दिनों के बाद करेंगे तो इसमें मैटर लिखना पड़ेगा कि आप 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज क्यों कर रहे हैं, उसका कारण इसमें इंटर करना होगा आपको, और इसमें आपको 100 वर्ड्स कम से कम लिखने पड़ते हैं। तो मैं जो दाखिल खारिज कर रहा हूँ वो 90 दिनों के अंदर का रजिस्ट्री किया हुआ है, तो इसमें हम कुछ फिल नहीं करेंगे। हम नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थर्ड पेज ओपन हो जाएगा, बायर डिटेल्स, यानी खरीदने वाले का डिटेल्स इसमें फिल करेंगे। दस्तावेज में आप देख सकते हैं खरीदने वाले का डिटेल्स। तो दस्तावेज में दिया है लेखदारी यानी क्रेता का नाम, यही खरीदने वाले होते हैं, दूसरे पेज में रहता है, तो हम इनका डिटेल्स उसमें फिल कर लेते हैं। उसके बाद गार्जियन नेम फिल कर लेते हैं। उसके बाद इनका क्या रिलेशन है इनके साथ उसको फिल करेंगे। तो रिलेशन में ये उनके फादर हैं तो फादर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनका कास्ट क्या है, कास्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसमें से जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे, पुरुष है तो पुरुष रहेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर इनका इंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेंगे इनका। तो एड्रेस भी दस्तावेज में दिया रहता है, आप देख सकते हैं। तो आप दस्तावेज में भी देख सकते हैं कि एड्रेस उनका दिया हुआ है, यही एड्रेस उसमें फिल कर लेंगे। उसके बाद जिन्होंने ज़मीन लिखवाया हुआ है उनका आधार नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे दिया हुआ है ऐड न्यू रो, अगर लिखवाने वाले में 2 आदमियों का नाम होगा, 3 आदमियों का नाम होगा, तो आप ऐड न्यू रो पर क्लिक करके उस दूसरे आदमी का भी पूरा डिटेल सेम इसी तरह से फिल करेंगे।
तो मैं जिनका दाखिल खारिज का आवेदन कर रहा हूँ उसमें सिंगल ही आदमी का नाम है जिनके नाम से ज़मीन लिखाया है, तो मैं एक ही डिटेल्स फिल करके रहने देता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलर डिटेल्स आ जाएगा, यानी बेचने वाले का डिटेल्स अब हमें इसमें फिल करना है। तो आप दस्तावेज में देख सकते हैं सेलर का डिटेल्स। तो सबसे फर्स्ट पेज में सेलर का ही डिटेल्स रहता है, लेखदारी यानी विक्रेता का नाम यानी बेचने वाले का नाम। तो इसमें जो भी डिटेल्स दिया हुआ है उसमें फिल कर लेते हैं एड्रेस के साथ। उसके बाद गार्जियन का नाम इसमें इंटर कर लेंगे। अब इनके साथ इनका क्या रिलेशन है, तो ये उनके हस्बैंड है तो हस्बैंड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इनका कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कास्ट भी आपको दस्तावेज में मिल जाएगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर बेचने वाले का मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे जो कि दस्तावेज में दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेंगे बेचने वाले का, तो एड्रेस भी आपको दस्तावेज में मिल जाएगा। उसके बाद इसमें भी दिया है ऐड न्यू रो। अगर बेचने वाले का नाम एक से ज़्यादा होगा तो आप ऐड न्यू रो करके उनका डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो इसमें एक ही आदमी है बेचने वाले। उसके बाद हम नीचे आते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आ गया प्लॉट का डिटेल्स, तो अब हम यहाँ पर प्लॉट का डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हल्का सेलेक्ट करेंगे, यानी जिस जगह पर ज़मीन है उस जगह का पंचायत क्या है। तो हम पंचायत को सिलेक्ट कर लेते हैं। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद मौजा दिया हुआ है कि मौजा सेलेक्ट कीजिए, तो आप दस्तावेज पर देख सकते हैं मौजा क्या है। तो आप भूमि के विवरण में चले आएंगे दस्तावेज में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मौजा दिया हुआ है, तो इस मौजा को उसमें फिल कर लेंगे। तो चलिए इसमें से हम मौजा को सिलेक्ट कर लेते हैं जो दस्तावेज में दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर ज़मीन का डिटेल्स फिल करेंगे। तो सबसे पहले खाता नंबर दिया हुआ है, तो आपको खाता नंबर दस्तावेज में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दस्तावेज का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है चौहद्दी के साथ। तो सबसे पहले हमें खाता नंबर इंटर करना है, तो हम खाता नंबर इंटर कर लेते हैं। उसके बाद प्लॉट नंबर इंटर कर लेते हैं। ये सब डिटेल्स दस्तावेज में दिया रहता है। उसके बाद दिया है ट्रांजेक्टेड एरिया यानी एकड़ में। अगर ज़मीन एकड़ में है तो यहाँ पर कितना एकड़ है वो फिल कर लेंगे, लेकिन ज़मीन एकड़ में नहीं है तो इसमें हम 0 फिल करेंगे। उसके बाद डिसमिल फिल करेंगे, यानी ज़मीन कितने डिसमिल का है। तो ज़मीन कितने डिसमिल का है आप दस्तावेज में देख सकते हैं। यहाँ दस्तावेज में देख सकते हैं रकबा दिया हुआ है 3.720 डिसमिल, इसे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद हम चौहद्दी सेलेक्ट करेंगे। आप सब ये दस्तावेज में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप दस्तावेज में देख सकते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। चलिए हम पूरा चौहद्दी उसमें फिल कर लेते हैं। तो हमने चारों चौहद्दी को फिल कर लिया है। उसके बाद दिया है कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर और सेलर जमाबंदी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम सेलर्स जमाबंदी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, नीचे दिया हुआ ऐड उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक पूरा डिटेल्स ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे दिया हुआ है क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, तो हम यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है पृष्ठ संख्या और कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, आप इसमें से दोनों फिल कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको दस्तावेज में मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जमाबंदी नंबर दिया हुआ है और नीचे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या भी दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई आप फिल कर सकते हैं। तो मैं भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या ही फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ भाग संख्या दिया हुआ है तो भाग संख्या फिल कर लेंगे। उसके बाद पृष्ठ संख्या फिल कर लेंगे जो दस्तावेज में दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डिटेल्स ओपन हो जाएगा पूरा। फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है क्या उपरोक्त जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना है, तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दे दिया है सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर ऑटोमेटिक फिल हो गया यहाँ पर। उसके बाद नीचे दिया हुआ है ऐड न्यू रो, यानी इस दस्तावेज में और भी कोई खाता नंबर होता, प्लॉट नंबर होता, तो हम ऐड न्यू रो पर क्लिक करके उसको फिल करके फिर सबमिट कर देते। तो हमें इसमें एक ही डिटेल्स फिल करना था तो मैंने उसको फिल कर दिया हूँ। अब नीचे आते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड। सबसे पहले हम कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है चूज फाइल। अब यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके हम दस्तावेज को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमने PDF फाइल बनाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को पूरा दस्तावेज का एक PDF फाइल बनाना होगा जो कि 2 MB से कम होना चाहिए। तो हम चूज फाइल पर क्लिक करके उस PDF फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम अपने गैलरी में चले जाते हैं। उसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने दस्तावेज नंबर से सेव किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। नीचे दिया हुआ है वेरीफाई मोबाइल। अब मोबाइल नंबर को हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ OTP वेरिफिकेशन पर आएंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर के मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, तो हम OTP इसमें इंटर कर लेंगे। तो मैं इसमें OTP को इंटर कर लेता हूँ। OTP इंटर करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दे दिया OTP वेरीफाइड, ओके पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटस सक्सेस दे दिया है, यानी OTP वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ हम नीचे आते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरा ज़मीन का ब्यौरा ओपन हो जाएगा। आप इसमें मिला सकते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है। अगर गलत होगा तो आप ड्राफ्ट में जा कर के इसमें एडिट कर सकते हैं। तो हमारा सभी डिटेल सही फिल हुआ है। तो यहाँ पर घोषणा पत्र दिया हुआ है, उसके सामने चेक मार्क दिया हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर एक दूसरा OTP मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो हम उस OTP को इसमें इंटर कर लेते हैं। OTP इंटर करने के बाद कन्फर्म एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा दाखिल खारिज आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसका डिटेल्स 10 से 15 दिनों के बाद जिस जगह पर ज़मीन है उसके लोकल कर्मचारी के पास चला जाएगा। वो आपके नंबर पर फ़ोन करेगा, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ये नेट पर पूरा डिटेल्स आपका चढ़ जाएगा, फिर आप रसीद ऑनलाइन काट सकते हैं। तो चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रिंट का आइकन शो कर रहा होगा। 3 डॉट पर चले जाएंगे, सेव एज PDF कर लेंगे और फिर नीचे सेव दिया हुआ है, सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही दाखिल खारिज का आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी साइबर कैफ़े में जा कर के अपने पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है।